फिर मुझे टाइम ऐसे मिला। अच्छा पहना तुम्हारा क्यों माला पहना तुम्हारा माला कम पहने पन्नी में तो उधर तो मार दी अभी तो अभी है ही है अभी यही है अभी देख प्रशांत और दो लड्डू खिला रहे महाराज जी को मैं सबको तो खिला मिल रहा है। महाराज जी की हाइट बढ़ाओ कौन है साथ में क्या करना है मुझे पहना नहीं जैसे भी माला इतनी माला की क्या जरूरत है। शुभम शुभम मस्त सब बढ़िया तैयारी करी हुई है हमारे साथ बहुत बढ़िया बढ़िया इसको कम कराएंगे वो जो फुलवाड़ी है ना 12 फुट जगह घेर कुछ जगह नहीं बचती में बैठने की कम करनी पड़ेगी 5 फुट रखना पड़ेगा वो उसमें आज बता देते कपिल के पास है अभी करवा देते हैं। बड़ा बढ़िया प्रोग्राम रहा बहुत अच्छा मैंने भी सुनी एक दिन की कथा थी। अरे श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रुतिस्मृतिः पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की बोले गंगे मैया की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वप्रथम माँ भगवती पतित पावनी अधमोद्धारिणी त्रिपथगामिनी माँ गंगा के श्री मंगलमय चरणों में प्रणाम करते हुए तदुपरांत जिनके मंगलमय महोत्सव में आप और हम सब सम्मिलित हुए हैं पूज्य श्री महाराज श्री जो किसी मुझे लगता है कि उनका परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा और यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उनका एक अलग योगदान है जो हर व्यक्ति अनुभव करता है और उस अनुभव के लिए दूर दूर से चल करके यहाँ आता है और पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठता है। अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि इस महोत्सव में इस वार्षिकी के उत्सव में आप और हम सम्मिलित हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि संसार में जब किसी व्यक्ति का शरीर पूरा होता है तो लोग दुखी होते हैं, शोक प्रकट करते हैं, लेकिन वहीं जब संतों का शरीर पूरा होता है तो वो शोक का कारक नहीं होता, वो महोत्सव का कारक हो जाता है। पूज्य महाराज श्री शुक्रताल की भूमि से पधारे हैं और शुक्रताल की भूमि वो भूमि है जहाँ भगवान शुकदेव बोल रहे हैं और राजा परीक्षित सुन रहे हैं। उस प्रसंग में जहां से ये प्रसंग प्रारंभ हुआ है सुखदेव जी और परीक्षित जी का, तो परीक्षित जी ने जो सबसे पहला प्रश्न सुखदेव जी से किया है वो ये किया है। श्री परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कहते हैं
कि अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ गई हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और परीक्षित जी इतने भयभीत हैं, इतने दुखित हैं मृत्यु को लेकर के। और मृत्यु शायद जीवन में सबको ही परेशान करती है, हर किसी के जीवन में मृत्यु का भय है। और परीक्षित जी उसी मृत्यु के भय से आक्रांत हैं। और वो सुखदेव जी से कहते हैं कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे कल्याण का कोई साधन करिए, कोई उपाय बताइए। बहुत सारे ऋषि मुनि यज्ञ तप दान धर्म तीर्थ व्रत बता चुके हैं, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आता। आप कोई ऐसा साधन बताइए जिसमें मेरे कल्याण में कोई संशय न बचे। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, सुखदेव जी ने भागवत के दूसरे स्कंद से बोलना शुरू किया है। और पहला ही श्लोक सुखदेव जी का वाक्य है, वरियाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुम्हारा जो पहला ही प्रश्न है, तुमने जो प्रश्न किया है, कृतं लोकहितं नृपः, वह संसार का मंगल करने वाला है। क्योंकि मृत्यु केवल तुम्हारे निकट नहीं आ रही है, जगत में प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु की ही ओर यात्रा कर रहा है। हमारी यात्रा जन्म से और मृत्यु की ओर होती है। हम लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु की ओर हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। केवल बात हमारी नहीं है, शास्त्र कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब जन्म लेती हैं और अपने पतन की ओर की यात्रा करती हैं। जैसे भोजन आप जैसा सुबह बनाते हैं वैसा शाम तक नहीं बचता, वह धीरे धीरे बिगड़ता रहता है, खराब होता रहता है। मनुष्य का शरीर है, जैसे जैसे समय बीतता है, बचपन में जैसा था वैसा युवा अवस्था में नहीं रहता, और युवा में जैसा रहता है फिर वृद्धावस्था में वैसा नहीं रहता। प्रत्येक वस्तु पतन की ओर यात्रा करती है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुम मृत्यु से भय मत करो। क्यों? क्योंकि वास्तविक साधक कौन है? वास्तविक साधक वही है, वास्तविक संत वही है जो अपनी मृत्यु को महोत्सव बना देता है। श्री कबीर जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। कबीर जी कहते हैं कि जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद। क्यों? बोले कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर जी कहते हैं जिस मृत्यु से सारी संसार भयाकुल रहती है, उस मृत्यु को सोच करके मेरे मन में आनंद होता है। क्यों? बोले कब मरूंगा और कब भगवान को पाऊंगा। कहने का आशय ये है, संतों की पुण्यतिथि हम लोग क्यों मनाते हैं? ये तिथि वो तिथि नहीं है कि उन्होंने देह त्याग किया है। ये तिथि वो तिथि है जिस दिन वो, देखिए हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि ये जो संसार है ये मायका है हर जीव का, और ससुराल कहाँ है? तो भगवान का धाम। और गुरु जो होते हैं वो भगवान से जीव का विवाह करवाते हैं। कैसे? मस्तक पे तिलक लगा देते हैं। जैसे हमारी माताएं विवाह के बाद सिंदूर लगाती हैं, वैसे भगवान के भक्त तिलक लगाते हैं। जैसे आप लोग गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, वैसे भगवान के भक्त तुलसी रुद्राक्ष की माला भगवान के नाम का मंगलसूत्र धारण करते हैं। इसलिए जब संतों का जीवन देह छूटता है और वो भगवान के पास जाते हैं तो उनकी पुण्य तिथि को भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है कि ये वही दिन है जिस दिन ये संत भगवान से जा मिले। ये वही दिन है, जैसे आप लोग अपने विवाह की सालगिरह मनाते हैं ना, ये संतों के विवाह की सालगिरह है। इस दिन वो भगवान से जा मिले, इस दिन वो भगवान से एक हो गए। तो पूज्य महाराज श्री जैसे जो संत होते हैं उनकी ये पुण्य तिथि कोई ऐसी सामान्य तिथि नहीं है, अपितु एक ऐसा दिव्य महोत्सव है जो आप और हम सबको प्रेरित करता है कि हम सब लोग भी जीवन में कैसा भजन करें, कैसा साधन करें, कैसा स्मरण करें। यहाँ बैठे सभी संत हैं, पूज्य महाराज जी बैठे, आपका तो आशीर्वाद तो मुझे बार बार प्राप्त होता ही रहता है। बाकी अन्य संतों से आज परिचय हुआ, ऋषिकेश से स्वामी जी पधारे हैं, उनसे भी कुछ समय पहले परिचय हुआ। तो बड़ा संतों के प्रति, संत हमको जीवन में क्या सिखा रहे हैं? अभी पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि मुमुक्षा होना बहुत जरूरी है। भगवान शंकराचार्य अपनी वाणी में कहते हैं कि विवेक चूड़ामणि में बोले जीवन में 3 चीजें दुर्लभ हैं। क्या क्या? तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशय। जीवन में 3 चीजें दुर्लभ है। एक तो मनुष्य का शरीर जो हमको भगवान की कृपा से मिल गया है। दूसरा है मुमुक्षा। मुमुक्षा मतलब मोक्तुम इच्छा, मुक्त होने की इच्छा।
अच्छा, मुक्त होने की इच्छा सब में नहीं होती। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक बार राष्ट्रपति का दौरा हुआ जेल में कि भाई हम सब कैदियों से मिलें, किसी को कोई समस्या, ठीक है इन्होंने अपराध किया है लेकिन भैया इनको कोई समस्या तो नहीं, हम सबसे मिलें। तो राष्ट्रपति का दौरा था, तो राष्ट्रपति जेल में सबसे मिलने को आए कैदियों से। पहले कैदी से पूछा, बोले कोई समस्या है? उसने कहा महाराज कोई समस्या नहीं, बस एक समस्या है। क्या? बोले खाने को 2 ही रोटियां मिलती है, अगर 2 और मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा भाई बड़ी दया से कह रहा है। तो जो जेलर थे उनसे कहा भाई इनको 2 रोटी ज्यादा देना। बोले जी महाराज दे देंगे। आगे बढ़े, दूसरे कैदी से कहा भी कोई समस्या तो नहीं? उसने कहा महाराज हमको रोटियां भी मिल जाती हैं पर समस्या ये है कि हम जहाँ सोते हैं वो बिस्तर बहुत पतला सा है, तो एक थोड़ा सा बिस्तर बढ़ जाए तो हमको नींद अच्छी आए, ऐसा कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, इनको भी थोड़ा बिस्तर दिला दो। अब वो तीसरे कैदी के पास पहुंचे तो हर कैदी कुछ ना कुछ कह रहा था, पर एक कैदी के पास राष्ट्रपति पहुंचे तो उसने सीधे चरण पकड़ लिए। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे न तो गद्दा चाहिए, मुझे न बिस्तर चाहिए, न मुझे भोजन चाहिए। तो बोले मेरी सजा माफ कर दीजिए, आप तो राष्ट्रपति हैं और मैं वचन देता हूँ आज के बाद कभी गलत कार्य नहीं करूंगा, बस आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राष्ट्रपति को दया आ गई, उन्होंने कहा भैया चलो ये क्षमा कह रहा है तो इसको क्षमा कर दो। अब सब में समझदार कौन था? वो जो जेल में व्यवस्था बना रहा था या वो जो जेल से ही निकलना चाहता था? हम सब लोग वो हैं जो जेल में व्यवस्था बनाना चाहते हैं। कैसे? हम जब गुरु के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं ये संसार की जेल तो हमें बढ़िया लग रही है, बस एक नौकरी मिल जाती तो बहुत अच्छा था। कोई कहता है ये जेल और तो बहुत अच्छी है, थोड़ा धन मिल जाता तो बहुत अच्छा था। अरे सबसे समझदार वो है जो गुरु के चरण पकड़ के ये कहे कि हमें न तो धन चाहिए, न नौकरी चाहिए, न कुछ चाहिए, हमें बस ऐसा करिए कि इस जेल से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा प्रयास, ऐसा जीवन, जिस दिन साधक का जीवन ऐसा हो जाएगा तो भैया गुरु तो बैठे ही है पार लगाने के लिए। पूज्य महाराज श्री जैसे संत हमारे आप लोगों के बीच में रहे और आज भी हैं, ऐसा नहीं आज नहीं है। आज भी मैंने देखा, जब प्रणाम करने समाधि स्थल पर गया या मैं कल रात्रि में आया था, मैंने देखा बहुत लोग जो आंख बंद करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि महाराज जी आज भी हमारे साथ में बैठे हैं, विराजमान। और मुझे तो लगता है कि पूज्य माता जी हैं और हमारे पूज्य स्वामी जी हैं, भैया जी हैं, महाराज जी हैं, हम लोगों को तो इनमें महाराज जी को देखना चाहिए। कभी जीवन में ये हमको नहीं सोचना है कि वो हमसे दूर है, वो दूर नहीं है। मुझे माता जी आप जीवन देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि संतों की प्रशंसा उनको संकुचित कर देती है, परेशान करती है। संतों की प्रशंसा मुख से नहीं करनी चाहिए, हृदय से करनी चाहिए। तो कहने का आशय, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है कि पूज्य महाराज श्री जैसे संतों के चरणों में बैठने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। और बाकी तो शास्त्र कहते ही हैं, ग्रंथ कहते ही हैं। अभी पूज्य स्वामी जी मानस की बात कह रहे थे। मानस में गोस्वामी जी ने सबसे पहला प्रणाम किसको किया? जब चौपाई वो लिखते हैं तो वो कहते हैं बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सबसे पहला प्रणाम गुरु के चरण की धूलि को गोस्वामी जी ने किया। क्यों? बोले जी देखिए, सबको जीवन में भगवान चाहिए, लेकिन मिलेंगे कैसे भगवान? भगवान ने मानस में कह दिया कि जिसमें अनुराग होगा वही मुझे पाएगा, लेकिन वो अनुराग कैसे मिलेगा? अनुराग को पाने का साधन क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के चरण में बैठकर ही भगवान का अनुराग प्राप्त हो सकता है। जिस पर गुरु कृपा होती है वास्तविकता में उसी को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम सबको नहीं मिलता है, प्रेम उसे मिलता है जिस पे गुरु की कृपा होती है। और हमारे शास्त्रों में भले ही आप आगम उठा करके देख लीजिए या निगम उठा करके देख लीजिए, वेद का दर्शन कर लीजिए या तंत्र का दर्शन कर लीजिए, दोनों ही सिद्धांतों में बिना गुरु के कल्याण है ही नहीं। बिना गुरु के कल्याण नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं अज्ञानमिति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? जो अज्ञान के
पटल को हटा करके नेत्र को उद्घाटित कर दे, वह गुरु है। जो हृदय में पड़ी हुई अनंत वासनाओं को हटा करके हृदय को निर्मल कर दे, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पाएगा। लेकिन मन निर्मल कब होगा? जब पूज्य महाराज जी जैसे संतों का हाथ हमारे सिर पर होगा, जब हमारा जीवन पूज्य महाराज जी जैसे संतों के चरणों में होगा, तब जाकर के मन निर्मल होगा। अन्यथा मन का निर्मल होना बड़ा कठिन है। गुरुजन ही कृपा करें तब मन की गति होती है। अन्यथा अर्जुन तक गीता में भगवान से कह रहे हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। मन बड़ा चंचल है, बड़ा दृढ़ है, वश में होने वाला नहीं है। क्या करें? भगवान ने कहा दो काम करो। क्या? बोले एक संतों की शरणागति और दूसरा बोले निरंतर अभ्यास। यही साधन है मन को साधने का। ये मन अपने में एक प्रेत है, इसको खाली नहीं रखना है, संतों की शरण में रखना है, आत्मचिंतन में लगाना है। तो तीन दुर्लभ जो शंकराचार्य जी ने कहे, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम। मान लीजिए आप मनुष्य भी हैं, आपके अंदर मुमुक्षा भी है, लेकिन महापुरुष संश्रय नहीं हो रहा है, तो फिर कल्याण नहीं होगा। जैसे इसका प्रमाण रामचरितमानस है। आप मुझे एक चीज बताइए, विभीषण जैसा कोई भक्त है क्या? विभीषण जी इतना राम नाम बोलते हैं कि विभीषण जी की कुटिया के घर द्वार पर, भवन में जगह जगह राम नाम अंकित हो गया है। इसलिए हनुमान जी ने देखा राम नाम अंकित ग्रह। इतना राम राम बोलते हैं कि घर की दीवारों में राम नाम छप गया है। ये भक्ति है विभीषण की। और आपकी तरह और हमारी तरह हरिद्वार में बैठ के भजन नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ भजन कर रहे हैं? हरिद्वार में सत्संग करना, भजन करना सरल है, लेकिन लंका में, लंका, इसीलिए हनुमान जी को आश्चर्य हुआ है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचते हैं, जब हनुमान जी ने देखा कि कुटिया बनी है और बढ़िया राम नाम लिखा, उन्होंने कहा भाई लंका जैसी नगरी और इस लंका जैसी नगरी में ऐसा भजन करने वाला। लेकिन विभीषण जी से जब हनुमान जी मिले हैं तो विभीषण जी को आनंद हुआ। और आप एक चीज देखिए, विभीषण जी ने जीवन पर्यंत भजन किया लेकिन भगवान नहीं मिले। विभीषण जी को तब भगवान मिले, पहले विभीषण जी को हनुमान जी मिले। जीवन में हनुमान जी जैसे संत जब आते हैं तब भगवत प्राप्ति होती है, तब भगवान मिलते हैं। अन्यथा साधन से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। साधन तो विभीषण जी ने भी बहुत किया था, लेकिन उनके साधन से भगवान नहीं मिल रहे थे। फिरते प्रयाग है, चलते फिरते तीर्थ। और जब हम उनके चरणों में बैठते हैं तो जो फल तीर्थ में बैठने का मिलता है उससे सहस्त्र गुना अधिक फल संतों के चरणों में बैठने का मिलता है। तो हमारे कहने का आशय केवल इतना है, इस मंगलमयी वेला में आप और हम सब यहाँ विराजमान हैं पूज्य महाराज श्री की पुण्यतिथि के रूप में। हाँ, और आज भी उनका वरद हस्त हम लोगों के सिर पर बना है, तभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। एक बात और सुनिएगा, दुनिया में आपको कहीं भी जाना है तो तीन चीजें चाहिए, कहीं भी, समय, संपत्ति और स्वास्थ्य। इन तीन में से अगर एक नहीं होगा तो यात्रा नहीं कर सकते आप। समय है, स्वास्थ्य है, पर संपत्ति नहीं है तो नहीं जा सकते। संपत्ति है, स्वास्थ्य है, पर समय है नहीं है तो नहीं जा सकते। संपत्ति भी है, समय भी है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो तीनों मिलेंगे तब यात्रा होती है। पर मैंने अनुभव किया है, आपके पास तीनों हो, समय भी हो, संपत्ति भी हो, स्वास्थ्य भी हो, लेकिन गुरु कृपा ना हो तो गुरु जी के पास सही बात है। वो आपको न बुलाना चाहे तो आप नहीं आ सकते। और आपके पास तीनों ना हो, ना समय हो, ना संपत्ति हो और ना स्वास्थ्य हो, और गुरु कृपा हो जाए तो आप उनके पास पहुंच जाते हैं। इसका अनुभव यहाँ बहुत लोग कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य नहीं है, समय भी नहीं था, संपत्ति भी नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन महाराज जी ने बुलाया है तो समय से पहले यहाँ पहुंचे। मैं तो स्वयं से बहुत परेशान था, क्योंकि प्रयाग में कथा में था और प्रयाग की कथा थी 15 तक। स्वामी जी, प्रयाग की कथा 15 तक थी। अब वो कथा थी राम कथा 9 दिन की, तो 9 तारीख से तो हमने शुरू ही की।
तो मुझे जब ध्यान में आया कि अरे ये तो महाराज जी की पुण्यतिथि है, तो मैंने उनसे प्रार्थना की। मैंने कहा भैया 2 दिन घटा लो, 7 दिन की राम कथा। वो कह रहे महाराज जी सब तैयारी हो चुकी। मैंने कहा जो होगा देख लेंगे, 7 दिन की कर लो। बोले ठीक है, वो भी मान गए। अब जब कथा हुई तो मुझे लगा कि ट्रेनें और सब लेट हो रही हैं, फ्लाइट का टिकट इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, ट्रेन लेट हो रही है। अगर 15 को रात में भी चलो तो 16 को सुबह नहीं पहुंच पाऊंगा, समस्या होगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा 1 दिन और घटा लो। बोले महाराज जी 6 दिन। मैंने कहा भैया आप देखो जो करना सो करो, पर 1 दिन और घटाओ। उन्होंने बात की, बोले ठीक है आप कह रहे हैं तो ठीक। 6 दिन की राम कथा करके और फिर हम लोग यहाँ पहुंच गए कल। तो कैसे पहुंचे भाई, जहाँ इतनी व्यवस्था लगी है, मंच लगा है और सबको पता है कि कथा 7 दिन की है। कई लोगों के आने का कार्यक्रम तब था जब हम आ गए, पर महाराज जी की ऐसी कृपा थी, उनका ऐसा बुलावा था कि सब ने कहा कि ठीक है महाराज जी आप जाइए, कोई समस्या नहीं। और हम लोग निश्चिंत रूप से पहुंच गए। कल परसों वहां कथा विश्राम करके कल यहाँ पहुंचे और आज महाराज जी की सेवा में उपस्थित हो गए। तो मैंने ये अनुभव किया कि समय नहीं था, लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा थी, तो उन्होंने बुला लिया। तो 1 दिन पहले पहुंच गया, कल भी पहुंच गया। तो ये है गुरु कृपा। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बस पूज्य महाराज श्री की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका मंगलमय वरद हस्त हम सब लोगों पर बने और उनकी मंगलमय कृपा ऐसे ही हम लोगों के साथ रहे कि समय भी ना हो, स्वास्थ्य भी ना हो और संपत्ति भी ना हो, बस उनकी कृपा हो जाए और हम लोगों का पहुंचना हो उनके चरणों में। ऐसी हमारी प्रार्थना है महाराज जी के चरणों में। और यहाँ पूज्य सभी संत गुरुजन विराजमान हैं, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य स्वामी जी और सब लोग। और आगे परिक्रिया है तो उसको करेंगे, तो मैं वाणी को विश्राम लूँ। और आइए एक छोटा सा संकीर्तन कर लें, उसके बाद आगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा। सब लोग बोलेंगे भाव से। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। शिव शिवेति 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 शिवा, हर हरेति 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 हर, रटमना शिवमेव निरन्तरा, स्मरमना शिवमेव निरन्तरा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, सब संतन की जय। तो आज सब प्रयाग यहीं बैठा है। अब प्रयाग आप लोग दर्शन करने वहां जा रहे हैं, संतों के रूप में प्रयागराज यहीं बैठे। तो अब पूज्य स्वामी जी आइए। राम राम जी, बस रहने दो, सब ठीक ठाक है मिला। अच्छा
हाँ पाँच तो बढ़िया चल बराबर आपकी कथा सुनी सारी इस बार करी थी मैंने अच्छा मेरे पता चलो बैठो कहाँ पर करी नहीं मतलब किसी अच्छा मुझे तो एक ही कथा का पता लगा जब आपने 26 मई से वो मुझे पता चला